आज हम एक नई दवा ओजेम्पिक के बारे में भी बात करेंगे, जिसे चमत्कारी दवा भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये दवा दुनिया भर में वजन घटाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। बड़ी बात यह है कि ये दवा भारत में आने वाली है, क्योंकि इसे भारत के ड्रग रेगुलेटर CDSCO ने भारत में लॉन्च करने की मंजूरी दी है। इस दवा को डेनमार्क की कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने बनाया है। ओजेम्पिक इंजेक्शन वाली एक ऐसी दवा है जो वजन कम करने में कारगर है। वास्तव में इसे पहले डायबिटीज के लिए, माने ब्लड शुगर के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ये वजन भी बहुत तेजी से कम करते हैं, इसलिए इसका दुरुपयोग डायबिटीज से ज्यादा वजन कम करने के लिए होने लगा। भारत में ओजेम्पिक का जो इंजेक्शन लॉन्च किया जाएगा उसे हफ्ते में एक बार लिया जा सकता है। ओजेम्पिक ब्लड शुगर को मैनेज करने में मदद करती है, साथ ही ये व्यक्ति की भूख को कम करती है, जिससे लोग कम खाते हैं, ज्यादा एनर्जी बर्न करते हैं, जिससे वजन तेजी से घटने लगता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि भारत में मोटापे के ट्रीटमेंट के लिए इससे अप्रूवल नहीं मिला है। तो जो लोग इंस्टा वीडियोस के जरिए या यहाँ वहाँ गलत भ्रम फैला रहे हैं और ये बात खूब फैला रहे हैं कि ओजेम्पिक लीजिए, वजन घटाइए, उनको ये बात ध्यान से सुननी चाहिए। भारत में वजन घटाने के लिए ओजेम्पिक के इस्तेमाल को मंजूरी नहीं मिली है। भारत में मिली मंजूरी के तहत ओजेम्पिक इंजेक्शन का टाइप 2 डायबिटीज के लिए डाइट और एक्सरसाइज के साथ प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में ओजेम्पिक का इस्तेमाल करने वाले 70 लाख से ज्यादा लोग हैं। इसकी बिक्री से पिछले साल 1,50,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि भारत में इसकी लॉन्चिंग कब होगी, इसकी कीमत क्या होगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत इस दवा के लिए बहुत बड़ा बाजार है। इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं। 25.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मोटापे का शिकार है। दुनिया में वजन घटाने वाली दवाओं का बाजार अभी 40,000 करोड़ रुपए का है, जो 2030 तक 8.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। भारत में मोटापे की दवाइयों के बाजार को 2 कंपनियां संभाल रही हैं। अमेरिका की कंपनी एली लिली मुंजारो नाम की दवा बनाती है। यह सिर्फ डॉक्टर के पर्चे पर मिलती है। 1 महीने में इसका खर्च लगभग 14,000 रुपए होता है। इसके अलावा डेनमार्क की ये नोवो नॉर्डिस्क कंपनी ओजेम्पिक और वेगोवी दवा बनाती है। वेगोवी का महीने का खर्च लगभग 18,000 है। इन दवाओं में GLP-1 नाम का हार्मोन होता है, जो दिमाग को पेट भरा होने का संदेश देता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। लेकिन ये याद रखिए, कई लोग हैं जो इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स की भी चर्चा करते हैं, इसीलिए भारत में वजन घटाने के लिए इसकी अनुमति नहीं दी गई है। अगले साल मार्च में नोवो नॉर्डिस्क कंपनी का सेमाग्लुटाइड का पेटेंट भारत में खत्म होता है। सेमाग्लुटाइड से ही ओजेम्पिक इंजेक्शन तैयार होता है। पेटेंट खत्म होने के बाद भारतीय कंपनियां इसकी सस्ती जेनरिक दवाएं बनाएंगी, जिसका सीधा असर एली लिली और नोवो नॉर्डिस्क की कमाई पर होगा। इससे पहले इस कंपनी की कोशिश है कि भारत में जल्दी से मोटापे की दवाओं के बाजार पर कब्जा किया जा सके। सतर्क रहिएगा। एली लिली ने पिछले 5 महीने में मुंजारो बेचकर 142 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि नोवो नॉर्डिस्क ने पिछले 3 महीने में वेगोवी बेचकर 17 करोड़ रुपए की कमाई की। सोचिए, दुनिया में मोटापे का बाजार कितना बड़ा है। तमाम लोग हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, दवा खाकर सोचते हैं मोटापे से मुक्ति मिलेगी, लेकिन साइड इफेक्ट्स, ऐसी दवाओं का इस्तेमाल वजन कम करने में इस्तेमाल करने वाले लोगों को समझना चाहिए। इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, पेट खराब होना, उल्टी या जी मचलने वाली जो समस्याएं हैं। इसके अलावा जो गंभीर आगे की परेशानियां हो सकती हैं, पथरी, इंटेस्टाइन या पैनक्रियाज की समस्या, आंखों को नुकसान होना। बताइए, मेहनत नहीं करेंगे वजन घटाने में, क्या आंखों को खोने के लिए तैयार हैं? इसलिए अगर आप ऐसी दवाओं के इस्तेमाल के बारे में सोच रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से अच्छे से सलाह जरूर लें। कई चमत्कारी दवाएं स्वास्थ्य के लिए कोई और समस्या ना पैदा कर दें। कई लोग इनके इस्तेमाल से एंग्जाइटी यानी घबराहट की भी बात करते हैं। आपने हमारे देश में ऐसे कई पुलिस वाले देखे होंगे जिनकी तोंद निकली है, वो मोटे होते हैं। सोचिए, अगर सेना के जवानों में भी यही मोटापा दिखने लगे तो क्या कहेंगे? क्या युद्ध की स्थिति में वो देश की सुरक्षा करने में सक्षम होंगे? अमेरिकी सेना अपने यहाँ की मोटू सेनापतियों यानी फैट जनरल से परेशान हो गई है। अब तय किया गया है कि अमेरिकी सेना के फैट जनरल्स और सैनिकों को या तो फिट होना पड़ेगा या नौकरी छोड़नी होगी। पीट हेग्सेथ ने अमेरिकी सेना के लिए एक खास निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब सेना में मोटे लोगों की कोई जगह नहीं होगी। उनके मुताबिक सेना में ज्यादा वजन वाले सैनिकों को खुद से ही पद छोड़ देना चाहिए, और ये फैसले केवल सैनिकों पर ही नहीं बल्कि ऊंचे पदों पर बैठे जनरल्स, एडमिरल्स पर भी लागू होगा। पीट हेग्सेथ ने साफ लहजे में कहा है कि अब सेना के अंदर फिटनेस परीक्षण पर खतरा अगर होगा और फिटनेस के लिए परीक्षा होगी और सभी सैनिकों को ये परीक्षाएं देनी होंगी। ऐसा माना जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार
अमेरिकी सेना में छटनी की तैयारी कर रही है और उसके निशाने पर सेना में मौजूद मोटे लोग हैं। वर्जीनिया के क्वांटिको में पीट हेग्सेथ ने अमेरिकी सेना के कमांडर्स की एक बैठक की। बैठक में उनका एक ही एजेंडा था, सैनिकों की फिटनेस, जो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहें। उन्होंने कमांडर से यह भी कहा कि अगर उनकी बातें उन्हें बुरी लगती हैं तो सम्मानजनक रूप से पद छोड़ें। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब अमेरिकी सेना में पेशेवर सैनिकों की जरूरत है, गैर पेशेवर दिखाने का युग खत्म हो चुका है। इसी बैठक में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे और उन्होंने भी कमांडर्स को चेतावनी दी, अगर उन्होंने उनके शब्द पसंद नहीं है तो वो कमरे से जा सकते हैं और ऐसा करने पर रैंक और उनका भविष्य चला जाएगा। अमेरिकी सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना माना जाता है, लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ वर्षों में यह दुनिया के सबसे अनफिट मोटे सैनिकों वाली सेना बन जाएगी। इसका कारण यह है कि अमेरिका को अपनी सेना में भर्ती करने के लिए फिट युवा नहीं मिल रहे और उसे मजबूरन ऐसे लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना पड़ रहा है जो मोटापे का शिकार है। यह रिपोर्ट अमेरिका के रक्षा विभाग ने जारी की थी, जिसमें यह बताया गया कि उनकी सेना में भर्ती होने वाले ज्यादातर युवाओं का बॉडी फैट परसेंटेज तय स्तर से काफी ज्यादा है। नियमों के मुताबिक 17 से 27 वर्ष के बीच जो युवा का बॉडी फैट परसेंटेज 20 से 22% होता है, उसे ही अमेरिका की सेना में भर्ती किया जाता है। लेकिन मौजूदा समय में अमेरिका के युवा सैनिकों का बॉडी फैट परसेंटेज 45 to 55% हो चुका है, 45% तक। अगर किसी व्यक्ति का बॉडी फैट परसेंटेज 40 या उससे ज्यादा होता है तो उसको ओवरवेट, मोटा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति गंभीर रूप से मोटापे का शिकार माना जाता है, उसे डायबिटीज, हार्ट स्ट्रोक, कोई भी बीमारी हो सकती है। इसलिए मोटे सैनिकों की समस्या से पेंटागन परेशान है और अब वो सख्त नियम बनाकर ऐसे लोगों को ही सेना में रखना चाहता है जो फिट हो। दुनिया के जिन 5 देशों की सेनाएं सबसे अनफिट और मोटापे का शिकार है, उनमें पहले स्थान पर अमेरिका ही है, दूसरे पर ब्रिटेन, तीसरे पर मेक्सिको, चौथे पर सऊदी अरब, 5वें पर ऑस्ट्रेलिया। इससे आप समझ सकते हैं कि युद्ध की स्थिति में इन देशों की सेनाओं को दूसरे देश की फिट सैनिकों वाली सेनाओं से लड़ने में कितनी दिक्कत हो सकती है। हालांकि अभी तक भारतीय सेना इस मोटापे से बची है, लेकिन हमारे देश में जिस तरह से मोटापे की समस्या बढ़ रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि भविष्य में भारत को भी ऐसे युवाओं को सेना में भर्ती करना पड़ेगा जो अनफिट और मोटे ना हो। एक अनुमान के मुताबिक अगले 25 वर्षों में भारत की आबादी 167 करोड़ हो जाएगी, जिनमें से 55 करोड़ लोग मोटापे का शिकार होंगे, हार्ट अटैक का खतरा होगा। तो संभल जाइए। वर्ष 1990 में भारत की सिर्फ 12% महिलाएं और 8% पुरुष मोटापे का शिकार थे, और इनमें भी 15 से 24% के युवा की संख्या सिर्फ 73 लाख थी, 73 लाख। लेकिन वर्ष 2021 में इस आयु वर्ग के 2 करोड़ 98 लाख युवा मोटापे के शिकार हो गए। आज 2025 में भारत के 10 करोड़ से ज्यादा लोग ओवरवेट हैं, वजन से ज्यादा है, मतलब मोटापा है। मोटापे ने चारों तरफ से घेर लिया। अगर यही स्थिति रही तो अगले कुछ वर्षों में हमारी सेना, खेलों, सबके लिए फिट युवा मुश्किल होंगे खोजना। हमारे यहाँ के बड़े बड़े लोग, बड़े सेलिब्रिटीज अपने इलाज के लिए विदेश जाते हैं। शायद उनको भारत की मेडिकल सुविधाओं पर भरोसा नहीं, या फिर उन्हें लगता है कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था बाकी देशों की तुलना में खराब है। लेकिन सोशल मीडिया पर क्रिस्टिन फिशर नाम की एक अमेरिकी महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो भारत की मेडिकल सुविधाओं की तारीफ करते नहीं थक रही। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है जिसमें वो अपने साथ हुए एक हादसे के बारे में बता रही हैं, जिसमें उनकी उंगली कट गई थी। उन्होंने अस्पताल में उनके इलाज को लेकर भारत की मेडिकल सुविधाओं की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसे देशों के मुकाबले भारत की स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च लगभग शून्य जैसा है। So much. क्रिस्टिन फिशर इसी बात से हैरान थी कि मेडिकल इमरजेंसी में उनके इलाज का खर्च मात्र 50 रुपए लिया गया और डॉक्टर्स ने बेहतरीन काम किया। क्रिस्टिन फिशर का कहना है कि अगर आप अमेरिका जैसे देश में इस तरह की इमरजेंसी सेवाएं ले तो अस्पताल आपसे $2000 यानी करीब 1,77,000 रुपए चार्ज करता है। हमारे देश में आज भी ऐसे कई लोग हैं जो मानते हैं कि इलाज के लिए यूरोप, अमेरिका में ही बेस्ट जगह है। लेकिन सच यह है कि भारत पूरी दुनिया में मेडिकल टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध हो रहा है। दुनिया भर के लोग सस्ती दरों पर बेहतरीन इलाज के लिए भारत आ रहे हैं। साल 2024 में करीब 73 लाख लोग मेडिकल टूरिज्म पर भारत आए थे, जबकि 2023 में ये मेडिकल टूरिज्म के लिए आने वाले मरीजों की संख्या 61 लाख है।